लुकमान भाई, तो पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने डीप सी स्क्रॉल के ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने कुछ 2 महीने पहले शायद एक मेटा नाम की ईमेल से कमेंट किया था। ओके, थैंक तो यू। मैं इस चीज़ पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर उस पे वीडियो बनाई। तो मैं लिटरली बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो लुकमान भाई, एक सिचुएशन है जो मुझे समझ आ रही है, ज़्यादातर को नहीं आ रही। ओके, तो वो सिचुएशन ये है कि अभी मेरा कहीं पे ना रिश्ता हुआ है। ओके, तो उनका, वो जो लड़की थी, उनका पहले कहीं और रिश्ता हुआ था मासी की तरफ से। ओके, तो जब उनका रिश्ता हुआ था ना, तो वो लड़का जो था ना, वो था अल्कोहल एडिक्टेड था वो, ओके, अल्कोहल और ड्रग्स। ठीक है। तो उन लोगों ने वो उस चीज़ से वो छोड़ दिया। तो उस चीज़ पे उस लड़के की माँ इतनी खफा हुई, तो उन लोगों ने उनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। हम्म। ख़त्म किया, और जैसे ही ख़त्म किया तो उन पे मुसीबतें आना शुरू हो गई। लड़के वालों के ऊपर कि लड़की वालों के ऊपर? लड़की वालों के ऊपर। ठीक है। वो मुसीबतें वैसे आनी शुरू हुई कि कभी उनके घर में से कोई पड़ी-पड़ी चीज़ खुद ही गिर जाती है। हम्म। कभी कोई इतना बीमार हो जाता है कि वो उठने की हालत में नहीं बचता। ओके, और तीसरी चीज़ ये है कि लड़की उस लड़के को भुला नहीं पा रही। ठीक है। ओके, तो इसके बारे में आपने मुझे एक चीज़ और बतानी है। जी, जी। कहीं कोई पास्ट में उनका स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कैसा है? स्पिरिचुअल लाइफ़स्टाइल जैसे नॉर्मल पीपल का होता है। नहीं, एक तो होता है ना, आपको पता होता है, आप किसी से बात करते हैं, आपको लगता है यार ये रूहानी बंदा है, ये रूहानी हुँ, बातें हुँ। करता है, ये जिस्मानी बंदा है, ये जिस्मानी, ये दुनिया की बातें करता है, ये लड़का है लड़कों की बातें करता है, ये लड़कियों की बातें करता है। बात करने से ना थोड़ा अंदाजा हो जाता है। जी, जी। मतलब वो उस हिसाब से नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन हाँ वो उस हिसाब से नहीं है। हाँ, बस मैं यही पूछना चाह रहा था, बस अपने थोड़ा सा इसका ये चीज़ चेक करनी है कि उनका पास्ट क्या है। पास्ट से मुराद ये है कि कई बार ना अक्सर ये चीज़ें निकलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ ऐसा है, बट ये हमें चेक करना चाहिए। अक्सर एट द एंड निकलता ये है कि जी बाप दादा जो हैं वो चिराग जलाते आए हैं, बाप दादा जो जी, हैं जी। वो दूसरे गैर माबूदों के मंदिरों में, मज़ारों में इधर उधर ठीक है, जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने चेक करनी है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो लड़का था ना, हम्म। वो जो अहले तशी होते हैं ना, मुहर्रम, वो उनको भी मनाता था। ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर पे चादरें रखने की, वो मुझे नहीं पता क्या था। पर वो इस उनसे अगर कोई पूछे ना, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते कि हम इनके साथ इसलिए दिल आज़ारी करते हैं। हम्म। बस वही वही बात आ गई ना, गैर माबूदों के पीछे जाएंगे तो दुख बढ़ जाएंगे ना, कलाम में लिखा हुआ है। जी, जी। पर वो इन चीज़ को मानते नहीं हैं। हम्म। जो लड़की वाले हैं वो नहीं मानते। जी, जी। ठीक है, चलें ये चीज़ आप चेक कीजिएगा। मुझे तो ये चीज़ लग रही है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जी, जी। इस चीज़ को चेक करना चाहिए और पहले। अभी और अभी मेरा रिश्ता उसी लड़की के साथ ही हुआ है, और मुझे वो चीज़ दिख रही है साफ-साफ, हम्म। क्योंकि मुझे समझ आ जाती है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपने अपनी फैमिली में बात की है, घर वालों से? मैंने मम्मा से बात की थी। ओके, क्या कहती हैं? मम्मा ने आगे से रिस्पॉन्स नहीं की। मम्मा बोलती बात करेंगे उनसे, क्योंकि वो लोग, लुकमास भाई, किसी का कहना नहीं चाहिए, वो बहुत करीब हैं। ओके। हुँ। नहीं, गरीब से इसका कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। मेन चीज़ है नहीं, नहीं, कि क्या वो रूहानी है कि नहीं, क्योंकि देखो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। रूहानी भी नहीं है वो। और वो हाँ, दूसरी चीज़, वो कैथलिक है। आपको पसंद है लड़की के नहीं? मुझे तो पसंद है, पर ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जो
खुदा की मर्जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि हम अपनी मर्जी को आगे करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता होता हूँ, बहनें जो है ना वो पूछती हैं कि जी मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा तो मैं क्या करूँ, तो ये तो वो इस तरह की जब बातें होती हैं तो फिर मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने ना एक फैसला करना है, और फैसला ये करना है कि डेथ बेड तक, यानी कि मरते दम तक आपने उसके साथ जब कस्में खा लेनी है ना कि सुख में भी दुख जी में भी जी। मैं उसके साथ रहूंगी, तो फिर आप रहेंगी। ये आप फैसला कर लें। और यही लुकमास भाई मेरे जहन में यही बात चलती रहती है। हम्म क्या आपके लिए भी यही है? क्योंकि आप, अगर आपको लड़की पसंद है और अगर आप अपनी पसंद से करना चाहते हैं, खुदा आपको मना नहीं करेगा, आप कर लो। लेकिन बात यह है कि फिर आपको एंड तक उसका साथ देना पड़ेगा। बात वही आ जाती है ना कि रूहों को परखो, ना हमवार जुए में ना जी जुड़ो। बिल्कुल, कलाम तो यही कहता है। यहाँ तो फिर हमें दुआ करनी होगी कि तो खुदा इनको रिश्ता बदल हुआ दे। कैसे? आपकी मर्जी के बगैर ही हुआ है, या मतलब पूछा ही नहीं आपसे? मुझसे पूछा, लुकमान भाई आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर फैमिलियों में कि हम्म माँ की पसंद। ओके, तो भी आप कह रहे थे कि मुझे पसंद है लड़की। मुझे तो फिर पसंद है। ठीक है, आपको पसंद है चाहे कोई भी हो लड़की। हम्म। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी और लड़की नहीं, की शादी होगी, वो भी पसंद ही होनी तो चाहिए, सही होना चाहिए। कोई पिक्चर तो नहीं क्योंकि ना आपने बनाई हुई? क्योंकि क्योंकि मैंने आपसे भी आज से तो 2020 में जनवरी में बात की थी एक ड्रीम को लेके, और आपने मुझे बताया था कि वो दिया वाला चक्कर हो सकता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। मैंने लुकमास भाई अपने हाथ से एक जगह से काले मुर्गे की कर्तन संदूर में लिपटी हुई निकाली। ओए ओए ओए। अब देख लो, ये मामलात हैं। और वो जो चीज़ थी ना, वो आई कैसे मुझे नहीं पता। वो चीज़ भी 2 दिन या 1 दिन थी, और उस 2 दिन में कोई घर पे भी नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। हम्म। तो कोइंसिडेंस ही हुआ, बस मैंने जैसे अलमारी खोली, मेरे जहन में पता नहीं क्या है, वो शॉपर था, 3 शॉपर थे व्हाइट कलर के, मैंने बस उनको खोला, मैंने बोला पता नहीं क्या है, और जब मैंने खोला मेरे सामने तो ये चीज़ थी। हम्म, नहीं, अच्छी निशानियां नहीं है। जी। अभी वही वालदा को कह रहा हूँ कि यहाँ से बस अब घर छोड़ दो। हाँ हाँ, तो घर वाले क्या कहते हैं? अब घर वाले ये कहते हैं कि छोड़ दे, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो गवर्नमेंट ही है, तो उसके लिए हाँ, फिर मुझे हमें पहले बताया था आपने। एप्लीकेशन यस, वगैरह। जी जी। अगर आपको याद हो तो। मुझे मुझे याद है। तो लुकमास भाई, मैं उन बातों से इतना पक्का और आगे निकल चुका हूँ ना, मैंने इतनी दुआ की है। अब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ ना, मैं सबसे पहले मैं समझ जाता हूँ कि क्या है, और उस वजह से मेरे साथ जितने लोग थे ना सब दूर हो गए। हम्म, ये तो होता है। और एक्चुअली ना, पता है कि उस टाइम हमें पता नहीं होता, जिस टाइम हम कर रहे होते हैं ना दुआ, जिस टाइम जी हमारी जी। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जब हम चेंज हो रहे होते हैं, उस टाइम पे वही हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो पहले जैसे हमारी ज़हनियत थी ना, तो उसी तरह के होते हैं दोस्त। वो बाद में पता चलता है कि आपका तो और माइंडसेट चेंज हो गया, उनका नहीं चेंज हुआ ना। जी, और एग्जैक्टली यही हुआ कि मैं बीच में इससे दुआ छूट गई, तो वो सब लोग वापस मेरे पास आ गए। हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। और मैं इस चीज़ को लेके इतना ऑफेंड हुआ खुद को कि मैंने क्या किया है। बिल्कुल। चलें, कोई नहीं, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपकी वालदा को अक्ल दें, ताकि वो इस तरह का आप कोई स्टेप ना उठाएं आप बस। जिससे, है ना, बाद में आपकी ठीक है। ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम हो। ठीक है। नहीं, मुझे अभी इनसे कोई अगर ऐसे अगर कोई बात करनी हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं करूँ या नहीं करूँ, आप क्या सजेशन देते हैं? देखो, आपकी ज़िंदगी है मेरे भाई, आपके माँ-बाप ने हमेशा तो आपके साथ नहीं ना रहना, ठीक है? मैं ये कहता हूँ उनकी इज़्ज़त करो, उनका फ़ैसला नहीं मानो, रहना, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ ठीक भी एक है। है, आपका एक यूनिट बन जाता है फिर, जब आपकी शादी हो जाती है, फिर अब आपने जो जी, वादे किए यही ना खुदा के यही सामने, यही चीज़ मैंने कलाम पे वालदा को हाथ रख बोली के, थी।
हाँ जी, फिर वो आपको निभाने मैं यही पड़ते हैं। सोचता हूँ कि वो कलाम पे हाथ रख के कसम खाते हो, फिर लोग उस जी, कसम को तोड़ भी लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी उजड़ गई। हाँ जी। तो आप पर मुझे ये एक लोग और चीज़ चीज़ मानते नहीं हैं। मुझे एक चीज़ बता सकते हो, जैसे जी, सॉरी जी मैंने ये पूछिए। पूछा ही नहीं, सवाल अभी ज़हन में आया कि उन आपने कहा कि पहले उसका रिश्ता किसी और के साथ हुआ था। जी, जी। तो वो क्या रिश्ता हुआ था? मतलब कैसी बातचीत थी या मंगनी हुई थी? क्या रिश्ता हुआ था? मंगनी हुई थी और मंगनी 1.5 साल तक चली थी और पिछले साल के 6वें महीने में उनकी मंगनी टूटी और उसके 1 मंथ ही बाद उनकी वालिदा को हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू हो गया और अभी उनको शुगर भी हो गई। हुँ। और वो उनकी मुसीबतें आस्ता-आस्ता बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, बस आपको जो मैंने कहा है ना, आपने ये कन्फर्म करना है, ठीक है ना? वो आप उनका कन्फर्म करके फिर अपने वालिदा से आपने बात करनी है, ठीक है? आप ज़रा दोबारा दोहरा देंगे? मैं बता देता हूँ। आपने इस चीज़ को कन्फर्म करना है कि वो रूहानी एतबार से वो क्या करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो कैथलिक्स हैं, ठीक है? हमें कोई मसला नहीं कैथलिक जी, जी, से, जी। अनलेस के अगर वो बंदा विलिंग हो खुदा को फ़ॉलो करने के लिए, फिर वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि एक बंदा विलिंग ही नहीं है खुदा को फ़ॉलो करने के लिए, और वो गैर माबूदों के दरबारों पे भी जाते हैं, दीए भी जलाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई। ये ज़िंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। तो नहीं, लुकमास भाई लड़की नहीं जाती थी, लड़की के घर वालों में से कोई नहीं जाता था, लड़के वाले जाते थे, खास तो लड़का लड़के जाता वाले, था। मैं तो यही तो वो कह रहा हूँ, आपने कन्फर्म करना है। अभी आपको नहीं जी, पता, ठीक है? अभी आपने कन्फर्म नहीं किया। मैं यही अगर आप कंफर्म कर रहा हूँ हुँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते। नहीं, मैं ब्लेम की बात नहीं कर रहा भाई, ज़िंदगी का मामला है, ठीक है? ये चीज़ आपने ना कन्फर्म से जी, मुराद ये है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की है। ये तो आप मुझे बता रहे हो जो चीज़ आपको पता है। आपने किसी से पूछा जी, तो नहीं ना अभी? जी, जी, नहीं, क्योंकि मुझे हाँ, आइडिया हो जाता है। नहीं वो तो ठीक है। ये आप भी चीज़ें मैंने अपनी आपसे सीखी हैं। हाँ, अपनी इंट्यूशन पे भी रखो भरोसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ना रखो, बट द थिंग इज़ कि जी, जी। पूछ लेना जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पूछूँ मैं उस अपने पार्टनर से लड़की से या पूछो। हाँ, आप अपने पार्टनर से पूछो ना। अपने पार्टनर से पूछो, उनकी फैमिली के बारे में पूछो, कहाँ से थे, कैसे, कोई बाप-दादा में कोई ऐसा करता तो नहीं था, ठीक है? अगर ये चीज़ें क्लियर निकलती हैं, फिर उसके बाद आपने लड़की से ये पूछना है कि क्या वो खुदा को फ़ॉलो करने के लिए तैयार है? अगर तो वो कहती है मुँह से कि हाँ, मैं तैयार हूँ, ठीक है? और वो आपके साथ बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार है, तो फिर तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता ना, फिर तो आप उसकी ज़िंदगी बचा लो, आप उसको बचा लो, ठीक है? लेकिन अगर लड़की जो है, जैसे आपने क्योंकि कहा कि मैं लुकमान बातचीत से यही करके भी सोच रहा पता हूँ चला है। क्योंकि हाँ जी। जी, जी। नहीं, लड़की का दिल करता नहीं है बात करने को, ठीक है? वो हुँ, मैं हालाँकि उनके घर पे भी नहीं गया, पर मैंने ठीक उनकी है। वालिदा से ही उनको अंदाज़ा लगा लिया। नहीं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो मेरे भाई ये है कि जो आपने मुझे बताया कि लड़की जो है वो पुराने लड़के से निकल नहीं पा रही, वो उसको छोड़ ही नहीं पा रही, वो आपसे बात नहीं जी, करना जी। पसंद कर रही, तो शादी फिर क्या करनी है आपने? यही तो चीज़ है और मैं इसी चीज़ में तो फँसा हुआ हूँ। नहीं, पहले आप उससे पूरा लड़की से बात करें, उसे कहें कि भई अगर ये चीज़ चलेगी मैंने शादी नहीं करनी, ये घर वालों ने कर दिया, ये घर वाले मैंने यही मम्मा को तुम्हारे साथ कहा शादी करें, मैंने नहीं करनी। मैंने यही मम्मा को कहा कि मुझे लड़की से बात करनी है फ़ेस टू फ़ेस अकेले में। हुँ, हुँ। तो नहीं, इतना मैंने अकेले यही में बोला अभी कि ना मम्मा जाओ, उनके घर पे भी चलो। अकेले में अभी आप ना करो नहीं, बात, नहीं ठीक है? आप सारे फ़ोन साथ ही जाएँगे पर वो एक कहने का मकसद ये है कि अभी ज़रा फ़ोन पे बात करके उससे आप कन्फर्म कर लो कि भई ये मामलात हैं, ठीक है? तो मुझे ये कंसर्न है। बस तो फ़ोन पे मुझे तो होती ही नहीं है ना, मसला यही है। नहीं, घर वाले भी नहीं करा सकते बात उसके? उसके लुकमास भाई जब उसका दिल राज़ी ही नहीं हो रहा है इस चीज़ पे, तो फिर घर वाले हुँ, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल।
चलो मैं तो आपको ये और मैंने मैं एक आपको चीज़ यही मशवरा दूंगा, जी, मेरी तरफ से आपको यही मशवरा है कि आप अपने घर बात करें, और सबसे बढ़ के यही है कि पहले सबसे लड़की से बात करें, ये चीज़ें कंफर्म करें। उसके बाद अगर तो आपको ये लगता है, आपके दिल में आती है ये बात कि नहीं लड़की को बचाना चाहिए, या लड़की जो है वो खुद चेंज होना चाहती है, अभी वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, या जो भी आपके ज़हन में अगर ऐसी चीज़ आती, फिर आप बेशक शादी कर लें। लेकिन अगर वो लड़की कहीं से भी राज़ी नहीं है, मतलब कि आपके साथ बात भी नहीं करना पसंद करती, फिर उसने शादी के बाद भी यही करना है। यही चीज़ है और यही आपने मेरे दिल की बात कही थी। जी, तो मेरे भाई बस इस पे अमल करो, और खुदावंद आपको हर तरह के इस तरह के ना हमवार जुए में जुटने से बचाए। आपके फैमिली मेंबर्स को खुदावंद अक्ल व दनाई दे ताकि वो सही फैसला लें। बस आप दुआओं में याद रखना। और मैंने ये चीज़ पूछनी थी, अब मुझे बैप्टिज़्म लेना है और मैं कराची में जी रहता भाई, हूँ, तो मैं सॉरी इसके लाहौर लिए तो कि आ नहीं सकता। काफ़ी टाइम हो गया आपका, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, थैंक यू सो मच सिस्टर चलो, स्मिता। और आपने बपतिस्मा लेना है ना, तो आप अपने आसपास चेक करें, जी, जी। अच्छा चर्च, अच्छे खादिम, अच्छा, ठीक है, और आप ले लें बपतिस्मा, ठीक है। है ना। चलें, थैंक यू सो खुदा मच। हाफ़िज़।